वोटर अधिकार यात्रा था अर्पिता, वो तो राहुल गांधी की ही यात्रा थी। तेजस्वी यादव तो अनवांटेड थे। कहीं भी आपने देखा कि कोई आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष जो है कार्यक्रम का संचालन कर रहा हो? राहुल गांधी को नुकसान तब होगा जब बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री अगर बन जाएंगे तो जैसे एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं जो महसूस कर रहा हूं कि राहुल गांधी शायद पहली बार इस प्रकार की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कांग्रेस का भला होगा। और राहुल गांधी झाल बजाएंगे, क्या करेंगे बताइए आप? तो ये और बीजेपी को रोकते रोकते कांग्रेस हो गई स्वाहा। महागठबंधन के अंदर इस वक्त घमासान मचा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव के सामने जो तस्वीर कांग्रेस की रख रहे हैं उससे तेजस्वी यादव को भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि दोनों ने मिलकर बिहार में यात्रा निकाली, लेकिन अगर आप धीरे से ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसमें नाम मात्र तेजस्वी दिखे, यहाँ राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नजर आए और कांग्रेस के मुद्दे नजर आए। चर्चा में लोग राहुल गांधी वर्सेस मोदी की बात कर रहे थे, यहाँ तेजस्वी कहाँ थे? हम ये बात करेंगे आज की चर्चा में कि क्या इस चुनाव में कांग्रेस ने तेजस्वी को चारों तरफ से घेर लिया है? क्या तेजस्वी यादव अब चौतरफा गिर चुके हैं, कांग्रेस के जरिए गिर चुके हैं? और हम बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रदीप कुमार सर मौजूद हैं जो कि पॉलिटिकल आइडिया के संपादक हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर लगातार आप ये देख रहे हैं, सर आप ये लगातार देख रहे हैं कि अभी यात्राएं बहुत सारी हो रही हैं और खबर ये भी है कि राहुल गांधी एक अकेली यात्रा करेंगे जिसमें राहुल गांधी तेजस्वी को साथ नहीं लेंगे और ये बाकायदा कांग्रेस की अपनी यात्रा हो सकती है। नहीं देखिए, ये भी जो वोटर अधिकार यात्रा था अर्पिता, वो तो राहुल गांधी की ही यात्रा थी। तेजस्वी यादव तो अनवांटेड थे एक तरह से वहां पर। देखिए ना आप, जो जिस प्रकार की यात्रा थी वोटर अधिकार यात्रा, उसमें क्या दिखा आपको तेजस्वी यादव का? पप्पू यादव का बयान आपने देखा जो अंतिम दिन पटना में पदयात्रा था, तो पटना में उस दिन क्या कहा पप्पू यादव ने कि इसमें 90% लोग तो कांग्रेस ही है, 10 आरजेडी वाला तो एक दिख नहीं रहा है। ठीक है, और पूरे यात्रा में जो है, चाहे सासाराम में शुरुआत हुई हो और पटना में खत्म हुआ हो, हर यात्रा में कहीं भी आपने देखा कि कोई आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष जो है कार्यक्रम का संचालन कर रहा हो? कहीं नहीं देखा होगा आपने। हर जगह आपने क्या देखा? आपने देखा राजेश राम को देखा मंच संचालन करते हुए। जितने भी गेस्ट थे, गेस्ट में कौन कौन थे? मल्लिकार्जुन खड़गे थे, प्रियंका गांधी थी, उसके अलावा एमके स्टालिन थे, रेवंत रेड्डी थे, डीके शिव कुमार थे, कांग्रेस के देश भर के राजनेता थे, इमरान प्रतापगढ़ी थे। आरजेडी का कौन था? केवल तेजस्वी यादव के अलावा और कौन था बताइए? तेजस्वी यादव का पीए संजय यादव थे तेजस्वी यादव के साथ, इसके अलावा और कौन था? प्रदीप सर, इसका मतलब तो यही निकलता है कि भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस ने थोड़ी ना इतना कुछ किया होगा। अगर कांग्रेस इतनी ताकत लगा रही है, देश भर से अपने नेताओं को बुला रही है इस चुनाव में और आगे भी अभी कार्यक्रम होने वाले हैं, कन्हैया कुमार हो, कहीं ना कहीं जो कन्हैया कुमार का टकराव तेजस्वी से दिख रहा था उसको भी कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार ने दबा दिया। छोटी सी बात कह दी मीडिया के सामने कि ठीक है हम तेजस्वी को समर्थन कर रहे हैं, सीएम फेस पर तो बाद में बात होगी। पप्पू यादव पूरी तरह से एक्टिव है। अभी पिछले ही कल एक बैठक में पप्पू यादव खास तौर पर दिख रहे हैं जिसमें तय हो रहा है कि भैया कांग्रेस किन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, कितनी सीटों पर बात बनेगी, कहाँ कहाँ क्या कार्यक्रम होने हैं। इस सब बैठक में तेजस्वी यादव तो नहीं दिख रहे हैं, इस सब बैठक में तो पप्पू यादव राहुल गांधी के साथ दिख रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि कांग्रेस महागठबंधन का बड़ा चेहरा बन चुकी है और अगर राहुल गांधी एक और यात्रा बिहार में करते हैं तेजस्वी के बिना तो तेजस्वी का अस्तित्व तक खतरे में आ सकता है, सीएम तो दूर की बात है। देखिए अर्पिता, सबसे पहली चीज समझिए, अगर राहुल गांधी की इस रणनीति को समझना है तो थोड़ा सा 2014 में चलना पड़ेगा। 2014 के बाद से क्या हो रहा है देश में? 2014 के बाद से ये हुआ कि लोगों ने मान लिया कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला राहुल गांधी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अरे नरेंद्र मोदी के बराबर में किसको खड़ा करना है? तो अरविंद केजरीवाल को लाना है। मतलब नरेंद्र मोदी का चुनौती कौन दे सकता है? तो राहुल गांधी नहीं दे सकते, अरविंद केजरीवाल देगा, ममता बनर्जी देंगी। नीतीश कुमार आ गए, नीतीश कुमार भी चले गए, मतलब बीजेपी छोड़ के चले गए वहां, इसलिए कि उनको लगा कि भाई नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने लायक कोई है या नहीं है। तो अब राहुल गांधी को लगा है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद
कि भाई ये तो हम क्षेत्रीय दलों को मदद करते रहे, हमारे कांग्रेस के बल पर आम आदमी पार्टी पैदा, दिल्ली में पहली बार सरकार बनाई, कांग्रेस खत्म हो गई। बिहार में राबड़ी देवी की सरकार को 1997 में कांग्रेस ने बचाया, आरजेडी तो बच गई लेकिन कांग्रेस खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार को 1995 में कांग्रेस पार्टी ने बचाया, मुलायम सिंह यादव का बेटा अभी भी शासन कर रहे हैं वहां पे। लेकिन राहुल गांधी की पार्टी जो है, राहुल गांधी के पिताजी की पार्टी उत्तर प्रदेश में साफ, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, तो हर जगह जहां जहां कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय दलों को बचाने का काम किया, बीजेपी को रोकने के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल किया, वहां वहां वो क्षेत्रीय दल तो फल फूल रही है लेकिन कांग्रेस खत्म होती गई। तो ये बात राहुल गांधी को समझ में आया 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, जब राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। और ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद आप देखिए दिल्ली का विधानसभा चुनाव, आप देखिए महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव। देखिए एक चीज बताइए आप, अगर बिहार में कल नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो राहुल गांधी का क्या नुकसान हो जाएगा बताइए, एक मिनट के लिए बताइएगा मुझे। राहुल गांधी को नुकसान तब होगा जब बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री अगर बन जाएंगे, तो जैसे लालू जी का झोला ढोया है कांग्रेस पार्टी 20 साल तक बिहार में, फिर तेजस्वी यादव का झोला ढोना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। बात समझिए इस चीज को। तो इसीलिए राहुल गांधी का या कांग्रेस का फायदा किसमें है बताइए आप? राहुल गांधी का फायदा इसमें है कि तेजस्वी यादव का बोरिया बिस्तर बंध जाए, जैसे दिल्ली में केजरीवाल का बोरिया बिस्तर बंधा है, तब ना अब कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीद की कोई किरण जगेगी। और जब तक केजरीवाल रहेंगे, आप ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली में हुआ, केजरीवाल जिस तरीके से साइडलाइन हो गया, पूरी तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली से एक तरह से खत्म हो गई, वही संभावना बिहार में राहुल गांधी को दिख रही है कि जैसे केजरीवाल आम आदमी पार्टी को साइडलाइन किया जा सकता है, कितनी पावर के साथ आए थे लड़ने के लिए, लेकिन देखिए चले गए। अब वही हालात राजद के बन रहे हैं कि राजद को भी साइडलाइन किया जा सकता है और ये मौका कांग्रेस लपकना चाहती है। प्रदीप सर, ऐसा भी लगता है कि ये तैयारी 2029 की है, क्योंकि यहाँ 40 लोकसभा सीटें हैं और राजद किस तरीके से आप देखते हैं कि राजद तैयार नहीं रहती है कांग्रेस को कभी अगवा पार्टी बनने देने में। ऐसे में लगता है कि राहुल गांधी 29 की तैयारी में भी लगे हुए हैं कि तेजस्वी को ना मुख्यमंत्री बनने देंगे ना 29 में लीड करने देंगे। नहीं, राहुल गांधी को इससे कोई दिक्कत नहीं है कि तेजस्वी यादव सीएम बन जाए, तेजस्वी यादव सीएम बन जाए उनकी किस्मत, लेकिन राहुल गांधी उसके लिए कांग्रेस का बलि नहीं चढ़ाने वाले हैं। अब एक चीज समझ लीजिए, राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल निकले हैं उस रास्ते में शुरुआत में हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को लगे कि राहुल गांधी जो है बेवकूफ है, लेकिन अब पहली बार मैं एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं जो महसूस कर रहा हूं कि राहुल गांधी शायद पहली बार इस प्रकार की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कांग्रेस का भला होगा। देखिए अर्पिता, एक बात तय है कि देश की राजनीति में दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का मजबूत रहना जरूरी है, ठीक है? और जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी तब तक नरेंद्र मोदी को चुनौती नहीं दे सकती। कांग्रेस खुद कमजोर कांग्रेस नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएगी क्या? कभी नहीं कर पाएगी। नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को मजबूत होना होगा, नंबर एक। और कांग्रेस को मजबूत कौन करेगा? अरविंद केजरीवाल। कैसे करेंगे मजबूत? ममता बनर्जी। आप याद कीजिए पिछला बार जब लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस की मीटिंग हो रही थी, नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस बना, नीतीश कुमार चले गए प्रधानमंत्री बनने के लिए, केजरीवाल चले आए प्रधानमंत्री बनने के लिए। ममता बनर्जी ने क्या कहा? सब राहुल गांधी का खेल खराब कर रहा था। ममता बनर्जी ने क्या कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दीजिए पीएम और राहुल गांधी झाल बजाएंगे। क्या करेंगे बताइए आप? तो ये जो राजनीति है, ये राहुल गांधी को पहली बार समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी को बीजेपी नहीं बल्कि ये जो तथाकथित जो उनके सहयोगी दल है वो राहुल गांधी को पप्पू बना रहे थे। ये सच्चाई है। क्यों बीजेपी को रोको, बीजेपी को रोको? अरे कहां बीजेपी को रोक पाया कांग्रेस? बताइए एक राज्य बता दीजिए अर्पिता जहां पर राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय दलों के मदद से बीजेपी को रोक लिया। एक राज्य का नाम बता दे कोई मुझे। कहीं बीजेपी नहीं रुकी और बीजेपी को रोकते रोकते कांग्रेस हो गई स्वाहा। बिल्कुल ये कांग्रेस का इतिहास है। कुल मिला के ये बात समझ में आती है प्रदीप सर कि राहुल गांधी चाहते हैं कि बिहार में अगर तेजस्वी यादव थोड़ा भी आगे बढ़े
मुख्यमंत्री बने या कुछ भी बने तो कांग्रेस की अनुकंपा पर बने, कांग्रेस की सहायता से बने, कांग्रेस की छत्र छाया में बने। अब यहाँ असली पावर में कांग्रेस को लाना चाहते राहुल गांधी, और इसीलिए चाहे वो ये वोटर मताधिकार यात्रा हो या आगे आने वाली यात्राएं हो, यहाँ कांग्रेस अब कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रही है, और इसका बड़ा नुकसान तेजस्वी झेल रहे हैं। तेजस्वी को आगे भी नुकसान झेलना पड़ सकता है, इन यात्राओं के जरिए वो तस्वीर देखी जाएगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी कीमती वक्त हमें दिया, इस बातचीत में कई महत्वपूर्ण बिंदु उजागर किए। आगे भी आपसे चर्चाएं करेंगे बिहार की राजनीति में और इस चुनावी राजनीति में क्या कुछ खास हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत